कहीं और आगे का भी है, इसलिए बस एक सेकंड बता रहा हूँ मैं, और है क्या क्या तुम्हारा, एक ओवरव्यू बस दे रहा हूँ। देखो, हम लोग कभी भी अगर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें स्टेप्स क्या क्या होता है। हम लोगों को अंततः बोलेगा क्या, बहुत सारा मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, किसी भी व्यक्ति की आय के अनुसार उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा वो आप बताओ। तो ये इसी को बोलते हैं हम लोग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना, किसी भी टोटल इनकम पे, या टैक्सेबल इनकम क्या होता है वो सब अंदर की बात है, जब हम लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। लेकिन टैक्स लायबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, सुनो। पहला स्टेप्स, हम लोग अगर स्टेप लिख रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं वो सुनना। सबसे पहले क्या करते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं किसका, जो भी व्यक्ति है ना उसका हम लोग क्या करते हैं, देखो रेसिडेंशियल स्टेटस हम पर्टिकुलरली देखेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है। फिर सेकंड स्टेप में क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस अगर बात की जाए तो ये रेसिडेंशियल स्टेटस में इसमें सिटीजनशिप से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका सिटीजनशिप से लेना देना नहीं है। इसको कंफ्यूज मत हो जाना कि रेसिडेंशियल, अगर कोई व्यक्ति रेसिडेंट है इंडिया में तो हो सकता है वो रेसिडेंट हो लेकिन सिटीजनशिप वो ना हो। मान लो कोई फॉरेन का व्यक्ति है, ठीक है, कोई अमेरिकन है और वो इंडिया में 182 डेज और मोर रह रहा है ना, तो वो इंडिया का इंडिया के लिए रेसिडेंट होगा, क्या कहलाएगा, लेकिन उसका सिटीजनशिप इंडियन नहीं रहेगा। वो सिटीजनशिप नहीं है, उसको सिटीजनशिप नहीं मिल जाएगा। 182 दिन अगर इंडिया में रहता है किसी भी कारण से, ठीक है, तो रेसिडेंट तो कहलाएगा किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए, लेकिन सिटीजन नहीं कहलाएगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस को आप कंफ्यूज मत होना, कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो आपका है उसको सिटीजनशिप के साथ कभी भी कंपेयर करके मत देखना। रेसिडेंशियल स्टेटस अलग चीज है और सिटीजनशिप अलग चीज है। समझ लिए यहाँ तक कि नहीं, बताओ। चलो सेकंड चीज देखते हैं। फिर हम लोग जब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहला स्टेप हमारा क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना। दूसरा स्टेप क्या होगा, एक्सक्लूजन ऑफ इनकम। विच डजंट फॉर्म पार्ट ऑफ, क्या बोलते हैं, टोटल इनकम। ठीक है, थर्ड स्टेप देखो। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करें, देखो सेकंड स्टेप में मैंने क्या करना है कि हम लोग उस इनकम को एक्सक्लूड करेंगे जो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, या जो जिनको हम लोग टैक्स लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं करते हैं। यानी कुछ ऐसे इनकम होते हैं जिस पे टैक्स लगना ही नहीं है और आपने जबरदस्ती जोड़ रखा है, या कुछ ऐसे होते हैं जब हम लोगों को उस पे 100% एग्जेम्प्ट है, वैसा इनकम हमारे लिए क्या है, एग्जेम्प्ट है। जैसे एग्रीकल्चरल इनकम होता है, कुछ एक्सटेंट तक एग्जेम्प्ट होता है, वो फ्री होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो उसको अगर आपने ऐड कर रखा है अपने टोटल इनकम में तो उसको क्या करोगे, एक्सक्लूड करोगे, उतने अमाउंट को डिडक्ट करोगे, रिड्यूस करोगे। थर्ड स्टेप हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ इनकम अंडर वेरियस हेड्स। अच्छा, ये हेड्स क्या है, मेजर माइनर ऐसे सुनते हो ना, तो ये हमारा पूरा 15 से सेक्शन 15 से सेक्शन 19 तक आता है, सॉरी 59 तक। ठीक है, जो हेड्स हैं, जितने भी हेड्स हैं वो सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 59 तक आते हैं। एस लिखा है मैंने, चलेगा क्या, अच्छा रुको एक काम करता हूँ, भूल जाओगे। अच्छा, इसमें अब क्या है पर्टिकुलरली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इनको, हेड्स को।
सुनो, सबसे पहले आता है हमारा क्या, हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी नहीं, सैलरी का। सैलरी का सेक्शन कितना है, यहाँ सेक्शन लिख रहा हूँ 15 से 17, दो सेक्शन है। फिर क्या आता है सैलरी के बाद, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन कितना है, सेक्शन 22 से 27। ठीक है। फिर थर्ड क्या है, देखो, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस या प्रोफेशन से। अभी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का कोशिश कर रहा था, छोड़ो रहने दो। तो इसमें हमारा सेक्शन है, इसमें 45 से 55 ए तक, सॉरी 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 28 से 44 आता है। ठीक है। फिर इसके आगे क्या आता है, कैपिटल गेन्स। सी गेन्स लिख रहा हूं तो कैपिटल गेन समझ लेना कोशिश कर। कैपिटल गेन्स में हमारा 45 से 55 ए तक आता है। ठीक है। और फिर हमारा लास्ट अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे बेटिंग है, हॉर्स रेसेस वगैरह, ये सब जो होता है वो सारा हमारे लिए अदर सोर्सेज का इनकम होता है। जो ऐसा इंटरेस्ट इनकम है वो सारा हमारा क्या होता है, अदर सोर्सेज का इनकम होता है, जिसका कोई पर्टिकुलरली हेड नहीं है। जो इनके अलावा किसी भी प्रकार का इनकम है वो कहाँ जाएगा, अदर सोर्सेज के इनकम में। वो हम लोग देखते हैं क्या होता है, वो जब पर्टिकुलरली डेप्थ में चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बोल देना, नहीं है समस्या तो बढ़ते हैं हम आगे। बोलो। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 4 में क्लबिंग करते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम होता है, माता पिता का इनकम किसके हैंड में जाएगा। कोई बच्चा अगर अर्न कर रहा है, देखते हो इंडिया में, मतलब वो इंडियन आइडल्स होते हैं कोई, या DID लिटिल चैंप्स होते हैं, उसमें आते हैं बच्चे को जीत करके जाते हैं, तो उसका पैसा किसके हैंड में टैक्सेबल होगा। वो सब, उन सब के लिए हमारा क्या है, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग का मतलब जोड़ना होता है। फोर्थ स्टेप है हमारा। फिफ्थ स्टेप क्या है हमारा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। मान लो किसी पर्टिकुलर इनकम ईयर में क्या हुआ, आपका इनकम है 4 लाख रुपया और आपको लॉस हो गया 10 लाख रुपया का, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो। आपने मार्केट से कर्जा वर्जा ले रखा होगा, आपने हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे ले रखे होंगे। ऐसे सीन में, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा आपका, ऑब्वियस सी बात है ये होगा, होगा, हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में 10 लाख रुपया में से 4 लाख रुपया में से 10 लाख रुपया माइनस करोगे तो 6 लाख रुपया नेगेटिव। तो क्या ये 6 लाख रुपए गवर्नमेंट से लोगे आप, क्या बोलोगे गवर्नमेंट अरे भैया हमारा 6 लाख रुपए लॉस हो गया, हमको दो पैसा, ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव टैक्स लायबिलिटी, ये क्या करते हैं हम लोग, गवर्नमेंट क्या बोलती है, सुनो सुनो सुनो, एक काम करो, कुछ पैसे जितने बच गए ना तुम्हारे, जो तुम्हारे इनकम से ज्यादा लॉस हुए ना, उसको हम एक तरीका बताते हैं तुमको, एक वे बताते हैं जिससे कैरी फॉरवर्ड कर लोगे आगे। दूसरे साल में जो प्रॉफिट होगा उसमें माइनस करने का हम अधिकार देंगे तुमको। तो कितना अधिकार है, क्या है, नहीं है, उसके लिए पर्टिकुलर चैप्टर क्या है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। फिफ्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ तो यहां तक हो गया। सिक्स्थ स्टेप क्या है, सिक्स्थ स्टेप क्या है, यहां हम कैलकुलेट क्या करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम। इतना कुछ करने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी। फिर सेवंथ स्टेप क्या है हमारा, डिडक्शंस। जितने भी हमारे पास डिडक्शंस हैं, मतलब गवर्नमेंट ने हमारे पास जितने, हमने कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया हो जहां से हमें प्रॉफिट आएगा, तो उस सिनेरियो में, सॉरी, जिस जहां हमें गवर्नमेंट ने डिडक्शंस करने का अलाउ कर रखा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका बेनिफिट्स लेंगे। इसको पर्टिकुलरली चैप्टर 6A बोलते हैं हम लोग इनकम टैक्स एक्ट में, और इसका सेक्शन 80C टू 80U है। अच्छा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में सेक्शन में मैंने लिखना भूल गया था, इसमें सेक्शन होता है तुम्हारा 70 से 80, 70 to 80। ठीक है। और एट्थ स्टेप देखो, ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे,
कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। डिडक्शन करने के बाद, डिडक्शन का मतलब लेस करना होता है, उसके बाद हम लोग टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। लो टोटल इनकम कैलकुलेट किया मैंने, टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। और नाइन्थ स्टेप क्या है हमारा वो सुन लो। कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स बाय अप्लाइंग रेलेवेंट टैक्स लायबिलिटी, सॉरी, टैक्स रेट। जो भी हमारा टैक्स रेट रहेगा अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे। नाइन्थ स्टेप है। टेंथ स्टेप क्या है, टीडीएस और टीसीएस का काम करेंगे, रिड्यूस करेंगे हम लोग टीडीएस और टीसीएस का, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। मान लो आपने कहीं पे टैक्स ऑलरेडी दे रखा है, तो उसका भी कुछ ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो उसका हम लोग टेंथ स्टेप पे करेंगे। और स्टेप 11 में अगर हमने एडवांस इनकम कहीं दे रखा है, एडवांस हमने हमें टैक्स पे कर रखा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को क्या मिलता है, रिटर्न आता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम। अब इतना कुछ करने के बाद, टीसीएस तक करने के बाद क्या करोगे, सारा का सारा इंटीमेशन गवर्नमेंट को आप फाइल करोगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम। हम जैसे हर हमेशा जीएसटी का रिटर्न होता है ना रिटर्न, उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग इनकम टैक्स का भी रिटर्न भरते हैं। आईटीआर फाइल करते हुए सुने हो ना, इनकम टैक्स रिटर्न, यही 11th स्टेप पे करते हैं। उसके लिए हम लोगों को पहले 10 स्टेप करना पड़ता है। 10 स्टेप अगर हमारा हो गया, तब 11th स्टेप अंतिम में हम लोग करते हैं कि हमारे इनकम का ब्यौरा हम किसको देते हैं, सरकार को, कि भैया ये हमारी इनकम थी, ये हमने मेथड्स यूज किए हैं।